नमस्कार दोस्तों, होली का त्योहार आने वाला है और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। और इस बार होलाष्टक 9 दिन तक रहेंगे। 7 मार्च को होलिका दहन के बाद होलाष्टक समाप्त होंगे। इससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये होलाष्टक सोमवार 27 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं और 7 मार्च 2023 तक चलेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब होलिका दहन होगा ना, तो होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन यानी 8 तारीख को 8 मार्च को होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। आमतौर पर होलाष्टक 8 दिन के ही होते हैं, लेकिन इस साल ये 9 दिनों के रहेंगे, क्योंकि इस बार 28 फरवरी और 1 मार्च 2 दिन नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि 2 होने के चलते होलाष्टक 9 दिन के हो जाएंगे। होलाष्टक से संबंधित कुछ खास ऐसी बातें हैं जो हम सभी को जरूर जान लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि होलाष्टक में कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश, कोई नए व्यापार की शुरुआत, मुंडन, चुगल जोड़ूला जो कहते हैं अपन, या शादी ब्याह, सगाई वगैरह। इस तरह के शुभ कामों के लिए होलाष्टक में कोई मुहूर्त नहीं होते हैं। उज्जैन महाकाल के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक जब दोस्तों होलाष्टक होते हैं ना, तो उन दिनों में अधिकतर ग्रहों की स्थिति उग्र रहती है। उग्र बोले तो उत्तेजित, समझ रहे ना। उग्र ग्रहों के योग में शुभ काम टालने की सलाह ज्योतिषियों द्वारा दी जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि ग्रहों के अशुभ स्थिति में शुरू किए गए काम आगे चलकर आपको काफी दिक्कतें दे सकते हैं। छोटे छोटे काम में बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वो कहते हैं ना कि सफलता की तरह असफलता भी आसानी से नहीं मिलती। कई बार बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और इस कारण होलाष्टक के दिनों में आपको ध्यान रखना है, कोई भी शुभ काम करने से बचना है, ठीक है ना। तो होलाष्टक के प्रभाव का आप अपनी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव अगर कम करना चाहते हैं तो ध्यान रखें। होली के खास तौर पर होली के दिनों में और होलाष्टक जब समाप्त होते हैं उससे 1-2 दिन पहले आपको भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गणेश पूजा के बाद विष्णु जी और श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध डालकर अभिषेक करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। और हाँ दोस्तों, किसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो आपको हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और आप अपने आप में जिंदगी में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों होलाष्टक के जो ये 8-9 दिन है, इन दिनों में कोई भी काम करना अशुभ क्यों होता है? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, पौराणिक कथा क्या कहती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार तो मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक होलाष्टक की अवधि में 8 ग्रह होते हैं और वो सभी उग्र अवस्था में होते हैं। जैसे अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, 10वीं पर शनि, एकादशमी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि पर बुध वगैरह। ये सभी ग्रह उग्र होते हैं, उत्तेजित होते हैं और इसीलिए उग्र ग्रहों की परिस्थितियों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। और दोस्तों इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है। और जहां तक बात करें अपन होलाष्टक के वैज्ञानिक कारण की, तो क्योंकि आपको पता होगा इस अवधि में मौसम में परिवर्तन आता है, सूरज की रोशनी तेज होती जाती है और साथ ही ठंडी हवाएं भी चलती हैं। इसकी वजह से आपको पता होगा मौसम में लोग बाग बीमार काफी ज्यादा होते हैं, मन विचलित रहता है और ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य करे तो मतलब कैसे, और आदमी को बड़ा टेंशन होगा। तो इसीलिए ये जो होलाष्टक होता है ना, ये ऋतु परिवर्तन का एक बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, वसंत ऋतु जिसे अपन कहते हैं अक्सर। तो होलाष्टक की अवधि में व्यक्ति को पूजा पाठ और व्रत रखना चाहिए ताकि वो रिलैक्स रहे थोड़ा। और किसी भी नए काम की शुरुआत इसीलिए नहीं की जाती है ताकि मतलब इस तरह से बीमारी वगैरह की सीजन में ना हो, मौसम थोड़ा साफ हो जाए, सही हो जाए, उसके बाद हो, है ना। वैसे खैर जो भी हो, वैज्ञानिक या ज्योतिषीय कारण जो भी मानो, कुल मिलाकर के आपको होली तक 8 मार्च तक कोई भी शुभ काम, नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। चाहे नया बिजनेस हो, चाहे नया गृह प्रवेश हो, चाहे कुछ भी, है ना। उम्मीद है होलाष्टक से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।